श्री राम का प्रकट उत्सव आज रामायण के 5 किस्सों की 5 सीख ध्यान रखेंगे, जीवन में सुख शांति और सफलता बनी रहेगी। आज 30 मार्च राम नवमी है। त्रेता युग में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष जो लोग इस ग्रंथ का पाठ करते हैं और इसके सूत्रों को अपनाते हैं, उनकी सभी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। जानिए रामायण के खास किस्से और उनकी सीख। हालात कैसे भी हों, हमें सकारात्मक रहना चाहिए। श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था। पूरी अयोध्या इस बात से बहुत खुश थी। राज्याभिषेक से ठीक पहले मंथरा की बातों में फंसने से कैकेयी की बुद्धि भ्रमित हो गई। कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वर मांग लिए। पहला राम को वनवास और दूसरा भरत को राज्य। इन 2 वरों की वजह से खुशियां दुख में बदल गईं। अयोध्या के सभी लोग दुखी थे, लेकिन श्री राम ने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए खुशी खुशी वनवास जाना स्वीकार कर लिया। श्री राम ने संदेश दिया है कि हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक और शांत रहना चाहिए। वनवास विचलित नहीं हुए, उन्होंने इसमें भी सकारात्मकता देखी। हमें भी विपरीत समय में विचलित नहीं होना चाहिए और सकारात्मकता के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरों की गलत बातों में न फंसें। हमारे आसपास कई ऐसे लोग हैं जो मीठी मीठी बातें करते हैं और हमारा ही काम बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों की परख करनी चाहिए और इनकी गलत बातों में फंसना नहीं चाहिए। मंथरा और कैकेयी का प्रसंग है। राजा दशरथ ने श्री राम को राजा बनाने की घोषणा कर दी थी। ये बात मंथरा को मालूम हुई तो वह तुरंत कैकेयी के पास पहुंच गए। मंथरा की आदत थी कि वह अच्छे कामों को बिगाड़ देती थी। मंथरा ने कैकेयी को अपनी गलत बातों में फंसा लिया और रानी की बुद्धि भ्रमित कर दी। इसके बाद कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वर मांग लिए। पहला श्री राम को वनवास और दूसरा भरत को राज्य। राम को वनवास जाना पड़ा और इस घटना की वजह से पूरी अयोध्या दुखी हो गई थी। अपने वचन हमेशा याद रखें। मित्र को दिए वचन का पालन जरूर करें। मित्र किसी मुसीबत में फंसा हो तो उसकी मदद के लिए तैयार रहें। मित्र के दुख को अपना दुख। श्री राम ने सुग्रीव की मदद करने का वचन दिया था। बाली को मारकर भगवान ने अपना वचन पूरा किया और सुग्रीव को राजा बना दिया। वर्टिकल बार। सुग्रीव ने भी श्री राम की मदद करने का वचन दिया था, लेकिन राजा बनते ही वह अपना वचन भूल गया। जब लक्ष्मण ने गुस्सा किया तब सुग्रीव को अपनी गलती का एहसास हुआ और श्री राम से क्षमा मांगी। इसके बाद सुग्रीव ने अपनी वानर सेना को सीता की खोज में भेजा था। व्यर्थ कामों में समय बर्बाद न करें। एक एक पल बहुत कीमती है। लक्ष्य बड़ा हो तो एक पल भी बर्बाद न करें, तभी बड़ी कामयाबी मिल सकती है। सुंदरकांड का प्रसंग है। हनुमान जी सीता की खोज में समुद्र पार लंका जा रहे थे। इस यात्रा के बीच में मैनाक पर्वत ने हनुमान जी से कहा था कि कुछ देर मुझ पर ठहर कर विश्राम कर लो। हनुमान जी ने मैनाक पर्वत से कहा था कि जब तक रामकाज पूरा नहीं हो जाता मैं विश्राम नहीं कर सकता हूँ। मैनाक पर्वत को प्रणाम करके आगे बढ़ गए। थोड़ा आगे बढ़े तो सुरसा नाम की राक्षसी ने उनका रास्ता रोक लिया, लेकिन हनुमान जी ने सुरसा से भी युद्ध करने में समय बर्बाद नहीं किया। सुरसा का सामना बुद्धिमानी से किया और आगे बढ़ गए। थोड़े समय बाद सिंहिका नाम की राक्षसी से हनुमान जी के सामने आ गई। हनुमान जी ने उसका वध किया और आगे बढ़ गए। अपने साथियों के गुणों को समझें। अपने साथियों के गुणों और कमजोरियों को समझें। अगर किसी साथी का आत्मविश्वास कमजोर हो रहा हो तो उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए, उसे प्रेरित करना चाहिए, उन पर भरोसा करना चाहिए। तभी बड़े बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं।
श्री राम वानर सेना के साथ समुद्र किनारे पहुंच गए थे। उन्हें पूरी वानर सेना के साथ समुद्र पार करके लंका जाना था। ये बहुत मुश्किल काम था। श्री राम ने समुद्र देवता से वानर सेना के लिए रास्ता देने की प्रार्थना की तो समुद्र देवता ने भगवान को नलनील के बारे में बताया। नलनील विश्वकर्मा के पुत्र थे। समुद्र देव की सलाह के बाद श्री राम ने नलनील को समुद्र पर सेतु बांधने की जिम्मेदारी सौंप दी। नलनील ने समुद्र पर सेतु बांध दिया। लंका पहुंचकर श्री राम ने अंगद को दूत बनाकर रावण की सभा में भेजा। अंगद का आत्मविश्वास पर भरोसा किया और उसे रावण के दरबार में दूत बनाकर भेजा। अंगद को प्रेरित किया, जिससे उसका आत्मविश्वास जाग गया। घमंड की वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। घमंड यानी अहंकार एक ऐसी बुराई है जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो सकता है। कभी भी बल, धन और योग्यता का घमंड न करें। इस बुराई को जल्दी से जल्दी छोड़ दें। रावण बहुत शक्तिशाली, शिव भक्त और ज्ञानी था। उसे इन्हीं बातों का घमंड भी था। ताकत और घमंड की वजह से वह धर्म के विरुद्ध काम करता था। रावण दूसरों को बहुत छोटा समझता था। उसने सीता का हरण किया और श्री राम को सामान्य समझा। अधर्म और घमंड की वजह से उसके पूरे वंश का नाश हो गया। जयराज जेके की ओर से रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।